हूँ। दोस्तों, पर्लवाइन ये 100% जेन्युइन बिजनेस है। अब इस बिजनेस की वजह से हिंदुस्तान में जो डायरेक्ट सेलिंग वाले जो चलने वाले जो बिजनेस थे प्रोडक्ट बेस वाले, वो थर्राने लगे हैं। पर्लवाइन ये 100% जेन्युइन बिजनेस है और फास्ट एंड सिक्योर ऑनलाइन इनकम देने वाला सिस्टम है। इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है लीगल पैसे कमाने के। इसको रुपे ड्रॉइंग अरेंजमेंट लागू है। स्टेट बैंक कौन सी भी नेशनलाइज बैंक रही तो उसमें से पैसे आ रहे, 1 मिनट में विड्रॉल हो रहा। दोस्तों, ये डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस जो है 2016 की, उसका भी पूरा अनुपालन कर रहा है। और ये चिट फंड नहीं या मनी सर्कुलेशन स्कीम नहीं है। अगर ये ऐसा होता तो प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट 1978 के तहत इसको डॉलर्स के रुपए नहीं मिलते। जरा टेक्निकल पॉइंट है, ये दोबारा सुन लीजिए। प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट 1978 के तहत ये इसको बैंक से विड्रॉल नहीं मिलता था अगर ये चिट फंड होता तो। ना ये मनी सर्कुलेशन है, बल्कि बहुत सारी रेपुटेड कंपनी जो दावा करती है कि हम इंडिया में पहले 10 नंबर की है प्रोडक्ट सेलिंग वाली, तो वो आजकल मनी सर्कुलेशन कर रही है। यानी भारत सरकार के कायदों का पूरा कॉन्ट्रावेंशन, पूरा इंफ्रिंजमेंट, पूरा उल्लंघन कर रही है। इस कंपनी के बारे में जो लोगों को डाउट्स थे, अब धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो गया कि भाई ये कंपनी एग्जिस्ट करेंगी क्या, एग्जिस्ट फॉरएवर, क्या विल शट डाउन ओवरनाइट? तो ये सर्टेनली नॉट उसका आंसर है। ये 5 साल से बराबर इनकम दे रही है। ये बैकग्राउंड है इसका बिजनेस का। ये पर्लवाइन मिंट भी है इनका, जैसा बिटकॉइन ट्रेडिंग है 200 कंट्रीज में, वैसा इनका पर्लवाइन मिंट करेंसी भी है। लेकिन इन्होंने, डॉक्टर डैनियल जॉनसन जी ने एक अच्छा काम किया कि उसको डॉलर के साथ रीसेट किया, क्योंकि डॉलर को पूरे वर्ल्ड में पहचानते, पर्लवाइन के मिंट को कोई नहीं पहचानता था। इसलिए इन्होंने डॉलर के साथ में इसको रीसेट किया। पर्लवाइन ये बिजनेस है, जो बोलेगा इंडिया में बैन है तो उसको कितना भी इनाम हरता। आप गूगल पे जाइए, सीधा लिखा हुआ है पर्लवाइन इज नॉट बैन्ड इन इंडिया। इसके जो बिजनेस एक्यूमेन फाउंडर एंड विजनरी है डॉक्टर डैनियल जॉनसन जी, उन्होंने सुपर एंड जेन्युइन ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बनाया है। ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है ये। जो लोग जो है अर्निंग देयर लिवलीहुड और रीच होना चाहते हैं ऑनेस्टली, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो है वो, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या करता है कि इंडिया में जितने भी डायरेक्ट सेलिंग करने वाले या नेटवर्कर है वो उनको रेगुलेट करता है। एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट एक्ट जो है रेगुलेट्स कॉर्पोरेट अफेयर्स इन इंडिया। इसके लिए कंपनी एक्ट 1956 का है, 2013 का है और उसके संबंध में दूसरे कुछ कायदे बिल्स रूल्स भी है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन करने के लिए है। कंपनी एक्ट 2013 का जो है, इसमें कुल मिलाकर 29 चैप्टर्स है, 470 सेक्शंस है और 7 शेड्यूल्स है, जिसके ऊपर माननीय राष्ट्रपति महोदय इन्होंने 29 अगस्त 2013 को उनकी सम्मति दी हुई है और ये अमल में आया 12 सितंबर 2013 से, कंपनीज एक्ट 2013। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 4 पिलर्स जो रहते नेटवर्क मार्केटिंग में, वो क्रेडिबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड जो है कंपनी का, वो ओरिजिनल होना। और पर्लवाइन ने पूरे वर्ल्ड में लोगों को लुभाया, उसका क्रेडिबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर हो गया। इसकी जो सेवाएं हैं, सर्विसेज, वो 1 नंबर की है। इनकम प्लान एंड रिवार्ड सिस्टम इसमें बहुत ही कमाल का, गजब का है, जो इसको फाइट नहीं कर रहे, कॉम्पिटिट नहीं कर रहे इंडिया की बहुत सारी कंपनियां। लेकिन मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी बिजनेस में आने के लिए आपको विश्वास पहली बात है। हैविंग फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी अचीवमेंट। नेटवर्क मार्केटिंग जस्ट स्टार्ट करो फेथ के साथ, विश्वास के साथ, दैट यू आर डूइंग द राइट बिजनेस। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, फॉलो द सिस्टम 100% एंड डू योर शेयर ऑफ वर्क विद अटमोस्ट ऑनेस्टी। जब तक अटमोस्ट ऑनेस्टी से कुछ नहीं करेंगे तो आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला। हैव पेशेंस, आपके इसमें संयम होना। सक्सेस में टेक सम टाइम, बट फॉलोइंग द प्रिंसिपल 100% यू मे रीच झेनिथ। और
जस्ट सरेंडर टू दैट सिस्टम 100%। ये जो सिस्टम है पर्लवाइन की, अपने दिमाग से कुछ मत चलो, सिस्टम जैसा बोलेगा उसको सरेंडर करो, वर्क विथ फेथ, विश्वास के साथ काम करो, दैट सक्सेस में भी डिलेड, तुमको सक्सेस जो है वो जरा लेट आएगा, बट सक्सेस विल नॉट बी डिनाइड। आपको जो सक्सेस है वो कैंसिल नहीं होगा। मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग, you need to keep aside your current system। नेटवर्क मार्केटिंग ये इजीएस्ट और मोस्ट रिवार्डिंग बिजनेस इन दी वर्ल्ड है, और पर्लवाइन से लोग करोड़ों रुपए अच्छी तरह से कमा रहे हैं। आपका जो ब्रांड वैल्यू है वो दो बातों पर से ठहराया जाएगा, आपका कैरेक्टर और पर्सनैलिटी, आपका स्पीड और बिजनेस में क्या अचीव किया, ये भी मायने रखता। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, अभी जो डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनीज है, वेस्टीज है, नेस्वीज है, उनके जो बड़े बड़े लीडर्स है करोड़ों रुपए महीने के कमा रहे हैं, और ये जो नीचे के काम करने वाले लोग हैं इनको बहुत चढ़ा बढ़ाकर बता रहे हैं। और ये जो सब लोग हैं, जब इनको पर्लवाइन इंटरनेशनल का बिजनेस मालूम हो जाएगा तो ये ना वेस्टीज करेंगे, ना मोदी केरत करेंगे, ना माई लाइफस्टाइल करेंगे, ना नेस्वीज करेंगे। नेस्वीज एक भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है प्रोडक्ट बेस वाली, उसमें ये बिल्कुल काम नहीं करेंगे। जब इनको पर्लवाइन इंटरनेशनल बिजनेस की सच्चाई अगर गहराई मालूम होगी कि ये टेक्निकल बिजनेस है और इतने पैसे दे रहा, तो लोग इसमें धूम मचाना शुरू कर देंगे। दोस्तों इसमें रुपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट है, रिजर्व बैंक की है, मैं नहीं कहता मेरी है, रिजर्व बैंक ने रुपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट है और ये ट्रस्टेड है। दो रूट रहते हैं रिजर्व बैंक को, जो अब्रॉड में जो बिजनेस है उनको अपने देश में पैसे देने के दो रूट्स रहते, एक रहता है आरडीए रुपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट और दूसरा है एमटीएसएस यानी मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम। रुपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट जो है इज अ चैनल टू रिसीव क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस फ्रॉम ओवरसीज ज्यूरिडिक्शंस। क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस है जो दूसरे देश के बॉर्डर से जो देयक रहता उसको देने का, फ्रॉम ओवरसीज ज्यूरिडिक्शंस। बहुत देशों का कायदा, सब देशों के कायदों का पालन करके ये आरडीए है। और एमटीएसएस जो है रिजर्व बैंक का मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम इज अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग पर्सनल रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड टू बेनिफिशियरीज इन इंडिया। और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जीडीपी ग्रोथ 2017 में अपने देश का 7% था, लेकिन डीमोनेटाइजेशन जो नोटबंदी हो गई और जो 2017 में जीएसटी हो गया, बाद में कोरोना आ गया, इससे अपना जो जीडीपी 7% पे था वो -3.2% पे आ गया। यानी एक देश की सरकार, अपने भारत की सरकार इतने लोगों को कतई रोजगार नहीं देंगी, और सब लोगों को रोजगार देने वाला एक ही बिजनेस है मेरा, पर्लवाइन इंटरनेशनल बिजनेस, जो करोड़ों रुपए कमा के देगा। और भारत सरकार का कहना है कि हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन यूएसडी अमेरिकन डॉलर में होंगी। अपनी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर का बहुत बड़ा सपना है, अपना देश उसे पूरा नहीं कर पाएगा और उसके नजदीक भी नहीं आएगा, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ रेट है -3.2 है। आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लीजिए, उसके ऊपर के हेडिंग्स देख लीजिए, और अपना जो डीमोनेटाइजेशन जीएसटी से और ये कोरोना से जो नुकसान हो गया देश का, और देश की सरकार की जो गलत नीतियां थी उसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा। गरीब लोग ये बेरोजगारी के चटके सह रहे और उनको इतना भुगतना पड़ रहा कि बहुत सारे गरीब लोगों को खाने को नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर पर्लवाइन बिजनेस करेगा तो पर्लवाइन बिजनेस सब लोगों को ये आखिरी हाथ देगा, जैसा कि भगवान का रहता है, ऊपर वाले का रहता है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स विल प्ले अ मेजर रोल इन इंडिया बिकमिंग अ यूएसडी ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। रिकॉर्ड जीडीपी जो है अपना वो स्लम्प हो गया। तो मुझे ये बताइए, इसके लिए कुछ अर्थज्ञानी होने की जरूरत नहीं। ये अर्थज्ञानी बोल रहे थे ट्रेड एंड कॉमर्स जो है विल प्ले अ मेजर रोल, यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा भारत में। काय के लिए जो 5 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी इंडिया की अमेरिकन डॉलर में होने की है, उसके लिए ये ट्रेड एंड कॉमर्स आखिरी का हाथ बांटेगा। तो ये ट्रेड एंड कॉमर्स जो है, ये पर्लवाइन इंटरनेशनल बिजनेस जो है, उसको भी ट्रेड एंड कॉमर्स
कंप्लीट 100% शूट करता है। अपना रिकॉर्ड जीडीपी स्लम्प हो गया, अपना जीडीपी जो है रिकॉर्ड से ज्यादा स्लम्प हो गया। इसलिए मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि पर्लवाइन इंटरनेशनल बिजनेस ये टेक्निकल बिजनेस है और बहुत सारे लोगों को करोड़ रुपए में पेमेंट करने की इसकी हैसियत है। इसके लिए आपको हार्डवर्क लगेगा, कंसिस्टेंट वर्किंग लगेगी, कमिटमेंट लगेगा, उसके साथ सैक्रिफाइस लगेंगी। सैक्रिफाइस ये चीज है कि आप अगर एक रोटी है तो आधी खा रहे और आधी दूसरे को खिला रहे, उसमें से